हेलो मेरे प्यारे प्यारे होमीज। आज से हम कवर करने जा रहे हैं रियलिटी क्वेस्ट। अब ये एक ऐसी मानव है जो मैं खुद देखता हूँ। ट्रस्ट में ये मानव बहुत ही गदर है। इसमें क्वेस्ट का कॉन्सेप्ट है और अपना बंदा जो मेन कैरेक्टर है वो एक गेमर होता है। तो हम लोग अपने मेन कैरेक्टर से और ज्यादा रिलेट कर पाएंगे बिकॉज हम सारे ही गेमर हैं। और स्टोरी की टेंशन मत लेना, तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा चैप्टर एक साथ कवर करने वाला है, तो स्टोरी जल्दी ही एकदम अप टू डेट आ जाएगी। और हमारा पहला ही चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा है, तो तुम देखते जाओ। अब यहाँ पे क्लासरूम का सीन होता है और लोग बातें कर रहे होते हैं और अपना मेन कैरेक्टर बैकग्राउंड में बोलता है मुझे गेम खेलने से नफरत है। अब आप लोग सोच रहे होंगे अपना मेन कैरेक्टर तो यार प्रो गेमर है, उसको गेम खेलने से क्या दिक्कत है। तो भाई दिक्कत ये है कि उसको लोग गेम खिलवाते हैं बहुत ही गंदे तरीके से। बिकॉज अपना बंदा थोड़ा सा वीक है पर एक प्रो गेमर है, तो वो सारे बंदों का गेम खेलता है। और अभी क्लास के स्टूडेंट्स बोल रहे होते हैं उसकी सेटअप की तरफ देखो, वो बंदा सारे दिन गेम ही खेलता रहता है। और अपना मेन कैरेक्टर बोलता है तुम हराम जादों की वजह से मुझे ये करना पड़ रहा है। और यहाँ पे अपने मेन कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है जो कि एक 18 साल का लड़का है, डोआन। हाँ, और डोआन गेम्स खेलने में इतना ज्यादा प्रो होता है कि वो 10-12 जनों का गेम एक साथ खेल लेता है अकेले। फिर भी भाई सब कुछ मेंटेन कर लेता है। अभी साइड से एक सुरीली आवाज आती है मैन कैरेक्टर के कानों में और मैन कैरेक्टर देखते हैं ये किसने बोला। और हम देखते हैं एरिन जो को, जो कि शो की मैन फीमेल लीड है। अभी वो डोआन की तारीफ कर रही होती है कि तुम गेम खेलने में बहुत ही तगड़े हो और मैं तो गेम खेलने में प्रो नहीं हुई थी। और डोआन हमको बताता है कि चेरिन क्लास की सबसे पॉपुलर गर्ल है, तो ये सबकी क्रश है। और अभी चेरिन डोआन से बोलती है कि मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ बैट लगाई है, तो क्या तुम मेरे लिए गेम खेल सकते हो। और ऑफ कोर्स भाई डोआन भी पिघल जाता है। वो बोलता है बिल्कुल क्यों नहीं, देखो भाई इसे जिंदगी की तो वैसी हालत खराब है, ऊपर से लड़की के चक्कर में और पड़ रहा है। वैसे एरिन की दोस्त आ जाती है तो एरिन डोआन को थैंक्स बोलते हुए यहाँ से निकल लेती है। और अब जो लड़की के चक्कर में जो डिस्ट्रैक्ट हुआ था ना डोआन भाई अपने 10 फोन में जो गेम खेल रहा था, उसमें से एक बुली के फोन में वो हार जाता है और वो होता है उसका मैन बुली। और हारने की पेनल्टी होती है उसका वेपन, यानी कि उसका वेपन डिस्ट्रॉय हो जाता है अपने आप। और डोआन भाई की तो जिंदगी वैसे ही खराब थी और खराब हो गई। अब डोआन भाई नोटिस कर ही रहा था ये सब, इतने में उसका मैन बुली आता है और उसकी गुद्दी दे मारता है टेबल के ऊपर। अभी ये नमूने का नाम है चोलवू और ये होता है डोआन का मैन बुली। तो बस फिर भाई की फील्डिंग सेट हो जाती है और भाई को पड़ता है एक चाटा बहुत ही गंदा, उसके बाद एक पेट में लात। और डोआन धराशायी होते हुए बोलता है भाई यही मेरी जिंदगी है, मैं बस एक मॉब हुई इन लोगों के लिए हंट करने के लिए। अब चोलवू डोआन को बोलता है कि तूने मेरा आइटम खोया है तो एक काम कर, मेरे को फायर किंग स्वॉर्ड ला के दे। एक वीक में अगर तूने ये नहीं किया तो फिर तू गया बेटे। और वही क्लासिक बॉलीवुड विलन्स वाली धमकी की तेरे को नंगा करके मारेंगे हीरोइन के सामने। और अभी डोआन पड़ा पड़ा मन में सोचता है भाड़ में जाइए और भाड़ में जाइए गेम, मेरे को गेम्स खेलना नहीं पसंद। और अगले ही पल भाई गेम खेल रहा है, बहुत ही बढ़िया। अभी हेट कर रहा था, अभी खेल रहा है और बोल रहा है भाई मैं गेम्स में सच्ची में एडिक्ट हो चुका हूँ यार। और अभी डोआन बोल रहा होता है मेरी मोम बिजनेस के लिए कोई ट्रिप पे गई है, मैं यहाँ पे गेम खेल रहा हूँ। और तुम सोच रहे होगी मैं इतना ज्यादा रिलैक्स कैसे हूँ, तो मेरे स्कूल की चल रही है छुट्टियाँ। और भाई ये बताते हुए 100 लेवल पे पहुंच चुका होता है गेम में अपडेट के बाद। और भाई एक गेम में स्किल यूज करता है 1000 पंचेस करके। और हम लोगों को बताता है कि भले ही मैं रियल लाइफ में कोई लूजर होगा, पर अगर गेम्स की बात करें तो मैं यहाँ का धुरंधर हूँ। और एक बॉस को मार रहा होता है जिससे वो स्वॉर्ड मिलती है उस बुली वाली, पर मर जाता है। और फिर हमें पता लगता है कि हाईएस्ट लेवल को शिफ्ट कर दिया गया है 200 पे और इसीलिए अपना भाई हार रहा होता है गेम में। और यहाँ पे डोआन अपनी सारी पॉकेट मनी उड़ा चुका होता है इस स्वॉर्ड को गेट करने के लिए, पर भाई कुछ हो नहीं रहा होता है। और ये बंदा लगातार 144 घंटे से खेल रहा होता है गेम, मतलब भाई क्या ही क्रेज है गेम का। और बस ये सोच रहा है कि मेरे पास बस एक दिन बचा है, मैं ये सब कैसे करने वाला हूँ। और इन सब सोच विचार के बीच में यहाँ पे एक बंदा आता है जो उस बॉस को एक स्लैश में उड़ा देता है बिल्कुल। और डोआन बता रहा होता है कि ये एक बंदा है क्रिंजी नेम के साथ द डिस्ट्रॉयर और इसने एक ब्लो में उस बॉस को उड़ा दिया है। ये प्लेयर डोआन को बोलता है पार्टी ज्वाइन करेगा, मेरे हथियार वगैरह कलेक्ट कर लियो तू बस। और डोआन को भी वो फायर स्वॉर्ड चाहिए होगी, तो इसलिए वो भाई से भीख मांगता है कि भाई मेरा तो ओनर है ये सब ठीक है भाई। थोड़ी देर बाद वो गेन भी कर लेता है फायर स्वॉर्ड और उसको एक रिवॉर्ड नहीं मिलता, उसको मिलते हैं 2 रिवॉर्ड। बुली के आइटम के अलावा उसको मिलती है फायर गॉड की स्वॉर्ड। और ये फायर गॉड की स्वॉर्ड पहले तो वो बोलता है मैं रख लेता हूँ, पर फिर डोआन अपना मन बदल लेता है और सोचता है इतना लालच नहीं करते हैं, जिस बंदे ने हमारी हेल्प करी है उसको ये दे देते हैं। और तुम इसकी हालत देख सकते हो भाई, 144 घंटे गेम खेलते हुए हो गए भाई को, तो भाई ऐसी हालत होगी। और डोआन जैसे ही चेयर पर से उठता है वो डायरेक्ट गिर जाता है और वो शायद मर रहा है, अभी शायद मर ही रहा है, पर मैन कैरेक्टर मरते तो नहीं है। और डोआन सोचता है कि भाई मैं मरने लग रहा हूँ क्या, दुनिया में ऐसा पहला बंदा होगा जो बहुत ज्यादा गेमिंग करने की वजह से मर रहा है। और अपने एंडिंग मोमेंट्स को याद करते हुए अपनी माँ को याद करता है और बोलता है मेरे को माफ कर देना आपको अकेला छोड़ने के लिए, मैं बस अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जीना चाहता था, पर उस हरामजादे की वजह से मैं मर गया। और तभी उसके धुंधले विजन में से अपीयर होती है क्वेस्ट विंडो और उसमें प्लेयर की जगह डोआन का नाम दिखा रहा था। और डोआन की पर्सनैलिटी के हिसाब से उसको मिलता है पावरलेस सब्स्टिट्यूट गेमर का एक टाइटल। और डोआन अभी फुल कंफ्यूज होता है और वो एक्सेप्ट कर लेता है इस चीज को जो भी है ये। और एक्सेप्ट करते ही वो पहुंच जाता है पास्ट में, जब ये सब शुरू हुआ था, मतलब कि जब वो खेल रहा था। और एरिन उससे फिर वही सब बातें बोल रही होती है कि मेरे
मेरे लिए गेम खेल दो एंड ये सब। डोआन सोच रहा होता है मुझे लगा मैं मर गया, शायद वो एक सपना ही था। और फिर वो सामने देखता है, उसको दिखती है क्वेस्ट विंडो में अपने स्टेट्स और उसको अब लगने लगता है कि अब ये रियलिटी भी एक ड्रीम है। अभी कैलकुलेशन शुरू होती है डोआन की गेम्स की, मतलब डोआन ने जितने भी आज तक गेम खेले हैं उसके हिसाब से उसको एक्सपी मिलेगा और उसका लेवल अप होगा। और डोआन अभी ये सब सोच के खुश हो रहा होता है कि मैंने बहुत सारे गेम खेले हैं तो एक्सपी बहुत ज्यादा मिलेगी। पर तभी उसका बुली पीछे से आगे वही सब हरकतें करने लग जाता है, मतलब उसकी कुटाई, और उसको तगड़े तरीके से दूर से पीटते हुए लाता है। इस बार कुछ अलग होता है, चेरिन वापस आ जाती है अपना फोन लेने और ये दरिंदा चेरिन के भी बाल पकड़ लेता है। मतलब इस बात पे तो हम व्यूअर्स को भी गुस्सा है, हमें इसे पीट देना चाहिए शायद। और डोआन सोच रहा होता है मैं हिल नहीं पा रहा, मैं डरा हुआ हूँ, मुझको उसको बचाना चाहिए एंड ये सब। अब ये सब सोच के डोआन मोटिवेट हो जाता है और पीछे से आके इसको एक पंच मारने की कोशिश करता है फेस पे। बट ये बुली उसको ब्लॉक करके डोआन को वापस जड़ने ही वाला होता है। तब तक भाई का क्रेजी वाला लेवल अप शुरू हो जाता है, मतलब कि शायद काउंटिंग पूरी हो गई क्वेस्ट की तरफ से। और सबसे पहले उसको प्रोमिसिंग गेमर का मिलता है, फिर हॉनरेबल गेमर का टाइटल मिलता है एंड उसके बाद सुप्रीम सब्स्टिट्यूट गेमर। और इसके साथ उसको मिलती है एक गेम वाली स्किल 1000 पंचेस नाम से, और इसमें शायद 1000 मुक्के मारने वाला है डोआन। ये स्किल तुरंत यूज हो जाती है और सारे पंचेस जाके लगते हैं बुली को। और चेरिन ये सब देख के हैरान हो रही होती है, पर इसको खुश होना चाहिए, पता नहीं हैरान क्यों है। और डोआन बोलता है ये तो क्रेजी था, बिल्कुल वैसे ही मूव्स थे जैसे गेम में होते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। हमें पता लगता है डोआन को जिसने स्वॉर्ड दी थी ना, ये वही बंदा है, क्वेस्ट उसी बंदे ने बनाई है, वही मैनेजर है। और डोआन बोलता है इसका बोलने का स्टाइल तो बिल्कुल उस क्रिंज नाम वाले नमूने की तरह है। और डोआन बोलता है चमत्कार हो गया, मुझे गेम्स के अंदर से स्किल्स मिलने लगे, पता नहीं कैसे। और तभी एरिन भागती है और बोलती है मैं स्कूल की नर्स को बुला के लाती हूँ, रुको एक बार। डोआन बोलता है पहले मौत, फिर टाइम में पीछे जाना, फिर अचानक से क्वेस्ट विंडो का मिलना और उससे स्किल्स मिलना जिस गेम को मैंने पहले खेला हुआ है उस गेम के। मैं बचपन से यही सब तो चाहता था, बिकॉज मैं बचपन से ही एक गेम एडिक्ट था और मैं सोच रहा था कि मैं एक ऐसा पर्सन बन जाऊं जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट हो और बुलीज को हंट करता फिरे। बट सैडली डोआन की खुशी ज्यादा देर नहीं चलती, क्वेस्ट को ये बात बुरी लग जाती है तो वो सारे के सारे स्किल्स को लॉक कर देती है और डोआन हक्का बक्का रह जाता है। अभी डोआन का पहला क्वेस्ट कंप्लीट हुआ है तो उसको एक गोल्डन की दी जाती है और स्कूल के लड़के सारे यही बात कर रहे होते हैं कि तुमने सुना आज डोआन ने उसको हरा दिया। और डोआन फुल कंफ्यूज होता है कि इस चाबी का क्या करूं मैं यार, कहाँ पे लगाऊं इसको। फिर वो सोचता है चलो रहने दो, बाद में देखेंगे इसका जो भी करना है, फिलहाल वॉशरूम चलते हैं। और अचानक से एक और क्वेस्ट अपीयर होती है और उसमें लिखा होता है कि तुमको एक इन्विटेशन मिलेगा नाइट पार्टी के लिए, उसको एक्सेप्ट कर लेना चुपचाप। डोआन से कोई टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। ये बंदा होता है जिहान। अब इसको कमजोर मत समझना बिकॉज इसकी रोतड़ सी शक्ल है, पर ये फिलहाल बुली हो रहा है अपनी मर्जी से। और अभी डोआन बोलता है मुझे लगता है ये बंदा मेरे से भी वीक है और ये इसकी गलत फहमी है जैसे कि मैंने आपको बताया। और यहाँ पे अंदर होता है जेमिन जो कि उस बुली का ही एक राइट हैंड मान लो आप, वही होता है। और ये डोआन को बोलता है मैंने देखा तूने कैसे उसको पीटा, तो एक काम कर मेरे को ज्वाइन कर ले, हम लोग बहुत मजे करेंगे। डोआन अभी बताता है क्वेस्ट एक ऐसा जरिया है जिससे हम लेवल अप करते हुए स्ट्रॉन्गेस्ट बन सकते हैं। मुझे क्वेस्ट की तरफ से मिला हुआ प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और अगले ही पल डोआन उसको मना कर देता है, मतलब अलग ही लेवल का बंदा है ये तो। पर इसका मेन रीजन ये होता है कि अब वो इन डेंजरस कामों में पड़ना नहीं चाहता, गैंगस्टर वगैरह वाले कामों में। तभी एक विंडो अपीयर होती है जिसके ऊपर लिखा था कि आपने क्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है तो अब आपको मिलेगी पेनल्टी। और पेनल्टी के नाम पे तुम सोच ही सकते हो क्या पेनल्टी मिलेगी। अब हमें दिखाया जाता है एक हरा भरा मैदान जिसमें बहुत सारी भैंसें चल रही हैं। और अचानक से पता नहीं कैसे वो सारे गुस्सा हो जाते हैं और पागल से होकर डोआन के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। और अटैक होने के बाद तुम डोआन की हालत देख ही सकते हो। और अभी भाई को अटैक झेलते हुए सिर्फ 1 मिनट हुई है और क्वेस्ट बोलती है अभी 59 मिनट्स बाकी है। और दोबारा क्वेस्ट डोआन से पूछती है क्या तो अभी भी एक्सेप्ट करना चाहेगा वो क्वेस्ट। और डोआन क्या किसी भी लड़के को अगर ऐसी पेनल्टी मिलेगी तो वो तो एक्सेप्ट करेगा ही। तो डोआन यहाँ पे जल्दी आ जाता है और पीछे से जमीन आके बोलता है कि भाई तू तो जल्दी आ गया आज। डोआन को मन ही मन यही लग रहा होता है कि मैंने गलत पंगे ले लिए, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए चुपचाप। पर तभी डोआन की नजर पड़ती है दूसरी स्कूल की लड़कियों पे और भाई अपना इतना हरामी है कि तुरंत ही टेलीपोर्ट हो जाता है अंदर। ये सब ऐश कर रहे हैं जेहान के पैसों पे। और जेहान हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जेमिन का वॉलेट, यानी कि जेमिन इसको बुली करके इससे पैसे हटता है। और डोआन बोलता है ये तो वही बंदा है जो मेरे से टकराया था स्कूल के अंदर। फिर एक पल को डोआन सोचता है मेरी क्वेस्ट तो कंप्लीट हो ही गई तो क्यों ना मैं घर निकल जाऊं चुपचाप यहाँ से, इससे पहले कोई सीन हो यहाँ पे। पर तभी जेमिन पीछे से जेहान को बोलता है कि ये दूसरे स्कूल की लड़कियां, इनके सामने मेरी नाक मत कटवाना वरना तू गया काम से। पर डोआन अपना आइडिया ड्रॉप करता है और सोचता है मुझे इंसाफ करना चाहिए, तो वो चुपचाप आके जेमिन को धमकाने की कोशिश करता है कि इसकी बंदे की पैंट कहाँ पे है। तो जेमिन बोलता है उसे तो मैंने पानी में डाल दिया धोने के लिए। तो डोआन अपना हाथ उठाता है और चैड वाले पोज में बोलता है मेरे को वो पैंट दे। पर तभी यहाँ पे एक मोटे बंदे की एंट्री होती है और वो बोलता है ये नमूना कौन है। तो डोआन की ऑफकोर्स इसको देख के हालत खराब हो चुकी है तो वो बोलता है हाँ भाई अब क्या करूँ मैं। और तभी जेमिन पूछता है तुझे कुछ चाहिए था ना, तो डोआन बोल रहा था नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को माइक दे तू। और क्वेस्ट दिखाती है कि आपका पहला क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है और अब चेन क्वेस्ट स्टार्ट होगी। और अगली क्वेस्ट ये है कि जो माइक तेरे हाथ में है वही माइक जेमिन के सर में देके मारो। इसकी टाइम लिमिट होती है 30 मिनट्स। और यहाँ पे ये मोटे वाला बंदा जिहान को अपनी चेयर बना के इसके ऊपर बैठ जाता है
और डोवान अपनी पेनल्टी के लिए खुद रेडी हो जाता है, बिकॉज मोटे बंदे से पिटने से अच्छा तो पेनल्टी ले ले, बिकॉज भाई की स्किल्स अभी के लिए ब्लॉक है सारी की सारी। और इस बार यहाँ पे पेनल्टी देने के लिए आए हुए होते हैं हाथी, और डोवान भाई अपना फुल पोज में रेडी है, मुंह में रुमाल दबा के। तभी सीन में एंट्री लेता है जेमिन, जो कि बाथरूम यूज करने आता है। और उसी पल डोवान का मत्था खराब होता है और सोचता भाई इस पेनल्टी से अच्छा मैं इसका सर ही फोड़ दूं, और इसके ऊपर आके दे के मारता है इसके सर में माइक। और इस एक फटके से जेमिन भाई धराशायी हो जाते हैं और यहाँ पे क्वेस्ट भी कंप्लीट हो जाती है और डोवान को ब्रोंज की मिलती है। अब डोवान यहाँ से निकलने की सोचता है, पर फिर उसे याद आती है जिहान की कि मुझे उसकी भी हेल्प कर देनी चाहिए। तो वो उस मोटे बंदे के फोन पे मैसेज करता है जेमिन के फोन से। अभी डोवान उसे भला बुरा बोल ही रहा होता है, पर तभी वो मोटा डोवान के पीछे आ जाता है और शकल बनाते हुए डोवान को बोलता है जेमिन चाहे कितनी भी पी ले, पर वो टेक्स्ट पे मैसेज नहीं करता पीने के बाद, अब चूजिए तू मरेगा। और डोवान को मिल चुकी है एक इमरजेंसी क्वेस्ट। अभी इसी पल डोवान के पीठ पे मोटा बंदा लात मारता है, डोवान टप्पे खाते हुए साइड में जाता है। फिर डोवान भाई को पड़ता है एक मुक्का, फिर एक सीधे हाथ का रैप्टा और फिर एक उल्टे हाथ का रैप्टा। फिर ये मोटा बोलता है तूने इस माइक से उसको मारा है ना कमीने कायर। और डोवान रिप्लाई देते हुए बोलता है कमीने तो तुम लोग हो जो लोगों को ऐसे बुली वगैरह करते हो। और ये मोटा उसका मुंह बंद कराते हुए डोवान को साइड में फेंक देता है और नीचे गिरते हुए डोवान की जेब से निकलती है गोल्डन की और डोवान को भी वो दिख जाती है। तो वो इस की को हवा में लहराता है और लगा देता है क्वेस्ट में। अभी ये मोटा जेमिन को संभाल रहा होता है, पर तभी साइड में एक क्वेस्ट अपीयर होती है डोवान की यहाँ पे। इसको नहीं मार पाया तो पेनल्टी मिलेगी और डोवान मोटिवेट होते हुए वहाँ से नीचे उतरते हुए आ रहा होता है। सीढ़ियों से डायरेक्ट जंप लेते हुए आता है मोटे की तरफ इसको मारने और हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है एक नई स्किल से जिसका नाम है फैल्कन ड्रॉप। और ये मारी जाती है एनिमी से सपोर्ट लेके उसके ऊपर की तरफ से उड़ के और उसके सर पे। डोवान की गोल्डन की सी ये फैल्कन ड्रॉप तो खुल गई और डोवान यही मारने आ रहा है, पर डोवान एक बात भूल चुका है कि उसके पास माना नहीं है। तो बस फिर होना क्या था, डोवान को एक मुक्का पड़ता है और डोवान मन ही मन सोचता कि वो की कहाँ पे है जो मेरे को जेमिन को पेलने पे मिली थी एक ब्रोंज की। और जब डोवान ये सब सोच रहा होता है तब ये मोटा डोवान को बहुत ही गंदी तरह से पीट रहा होता है। और मैन कैरेक्टर अपना 100% ब्रेन का यूज करके लिफ्ट को खोल देता है जब उसको पीटा जा रहा था। और वो लिफ्ट खोलते ही मोटा थोड़ा सा हैरान सा होता है और डोवान चिल्लाते हुए बोलता है आओ सारे और इस मोटे को छोड़ना मत। अब ये डोवान की एक चाल होती है और मोटा इस चाल में फंस जाता है। तो डोवान भाई जल्दी से अपनी चाबी उठाता है और उसको यूज कर देता है सारा माना के ऊपर। और तभी मोटा डोवान के ऊपर चार्जिंग करता है, पर टर्न्स आउट अब वो एक फैल्कन ड्रॉप यूज कर सकता है। तो वो मोटे की टांग पे पैर रखता अपना, वहां से जंप लेता है एंड हवा में से ऊपर परफॉर्म करता है फैल्कन ड्रॉप। और क्या ही गदर लग रहा है डोवान, ये आती है बिल्कुल इस बुली के सर पे। इस एक ही किक से ये भाई साहब धराशायी हो जाते हैं और डोवान को मिलती है यहाँ पे एक सिल्वर की। डोवान खुश हो ही रहा होता है कि पीछे से वो नमूना उठ के आ चुका होता है। डोवान की फील्डिंग सेट हो चुकी है बिकॉज उसके आगे पीछे से बहुत सारे लड़की आ चुके होते हैं। यहीं तक थी आज की वीडियो। मेरे को बताना आपको रियलिटी क्वेस्ट का ये पहला एपिसोड कैसा लगा। और मैं इस मानव को बहुत जल्दी कवर करने वाला हूँ, तो ये मत सोचना कि हमको टाइम लगेगा लेटेस्ट चैप्टर तक आते आते। सो या बाय बाय।